बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हम आज जो है बातचीत करेंगे। इमरान खान साहब की जो हालिया गिरफ्तारी, एक मुमकिना गिरफ्तारी है, जो आज उनकी जमानत खारिज हुई है एक केस के अंदर, उस केस में कितनी जान है, और उसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी और क्या जो है आगे मामलात होंगे। तो वसीम मलिक साहब से हम पूछेंगे कि एक तो पहले ये बताएं कि सर केस में कितनी, यानी केस की हकीकत क्या है, और दूसरा ये कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद आगे की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो इदरीस भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इस केस के हवाले से। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना के ऊपर साबिक वजीर आजम, खैर खैर कोई मसला नहीं, इमरान खान ने तोशा खाना के ऊपर एक इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था और इमरान खान को एक टर्म के लिए नाअहल कर दिया था। उसी रोज हम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद थे। कुछ चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, 100 से ज्यादा तादाद भी नहीं होगी, और कुछ लीडरान थे। वो अदालत में इलेक्शन कमीशन आए हुए थे, उन्होंने वहां पर एहतजाज किया। अब आपको यहाँ पर देखिए कितना हमारे कानून और आइन के साथ मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे उस दिन, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद एक कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि दफा 144 जब से हम ये हुकूमत आई है, हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2022 के बाद कोई इस्लामाबाद में शायद ही कोई ऐसा खुशगवार महीना गुजरा हो जिसमें दफा 144 का नफाज ना हुआ हो। सिर्फ अवाम से इतना डर, अवाम से इतना खौफ कि एक दफा डिप्टी कमिश्नर दफा 144 नाफिज करता है और नोटिफिकेशन में होता है ताहुक्म सानी। तो यही एक सूरत हाल थी, और उस एहतजाज को लेकर कार्य सरकार के ऊपर मुदाखलत और इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी की दफात लगाकर एक पर्चा काट दिया गया। उस पर्चे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पहले खुद भी पेश हुए। अब आपको ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कोई तकरीबन 3 दर्जन से जायद तो मैं गिनवा सकता हूं जो उनके ऊपर मुकदमात हैं। काट दीजिएगा यार। तो 2 से 3 दर्जन उनके ऊपर मुकदमात हैं। वो इन्हीं मुकदमात में पहले भी पेश होते रहे हैं, और फिर जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके बाद से वो पेश नहीं हो सके, जो कि एक सबको नजर आ रहा है कि एक शख्स के टांग में गोलियां लगी हुई हैं और वो किस तरह अदालतों का चक्कर लगाता फिरे। अब ये मुकदमा चल रहा था काफी दिनों से। आज 15 फरवरी, इससे गुज़श्ता कोई गालबन वो भी फरवरी की एक समात थी, मुझे तारीख भूल गई है। वहां पर एक समात होती है और एटीसी के जो जज हैं जवाद साहब, वो समात करते हैं और उसमें प्रोसिक्यूटर कहता है कि इमरान खान पेश क्यों नहीं हो रहे, जिसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट्स रखी जाती हैं, एक्सरे रखे जाते हैं, बाकायदा प्रूफ्स रखे जाते हैं अदालत के सामने। अदालत में वहां पर एक मुझे बदकिस्मती हुई कि जज को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जज एक मनसब पे फायज बैठा है। ये कोई सियासी जमातों के रिमार्क्स तो हो सकते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में किसी की जिंदगी के ऊपर भी किस तरह के तबसरे होते हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। जज का कहना था कि इमरान खान की मैंने एक वीडियो देखी है, बनी गाला में टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, अदालतों में क्यों पेश नहीं हो सकते। 15 फरवरी के तारीख को अगर वो पेश ना हुए तो उनकी जमानत को मैं मनसूख कर दूंगा और फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आज के रोज उसकी समात थी। आज के रोज उसकी समात थी और उसकी समात में आज सुबह जब समात हुई है तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 1:30 बजे तक का टाइम दे दिया गया कि वो अदालत में पेश हो। उसके बाद वो अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर वो जमानत मनसूख कर दी गई है। अब उस जमानत की मनसूखी के बाद अब से आज शाम के औकात में आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक इमरान खान के वकला की जानिब से एक दरखास्त तैयार की गई, वो डाली गई, और लाहौर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ फाजिल जज ने उसकी समात की, और उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान चाहे स्ट्रेचर पर आए, चाहे एम्बुलेंस पर आए, अदालत हर सूरत आना होगा। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि एक साबिक वजीर आजम जिसकी टांग में गोलियां लगी हुई हैं, एक दिन में पाकिस्तान की 3 अदालतें उसे जाती हैसियत में तलब कर रही हैं। कानून और आयन का आप मजाक किस तरह देखें। और जिस दिन एक मुलजिम के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना होती है 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन का, 100 से ज्यादा गवाहान, 4000 से ज्यादा सफाहात, 100 से ज्यादा वॉल्यूम पर मुश्तमिल एक चलान बैंकिंग कोर्ट में जमा होता है, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी होती है उसी दिन वो बंदा वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा रहा होता है, शहबाज शरीफ साहब दूसरा वजीर आला बन जाता है। तो इस तरह के भी मजाक होते रहे हैं इस मुल्क में और आगे भी होते रहेंगे जब तक इस तरह कानून और आयन चलता रहेगा। तो अब ये केस का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू था। अब आ जाते हैं इस केस में जान कितनी है। देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इससे बढ़कर और कोई मामला नहीं है। इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस में आपने एक सियासतदान के ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी कानून के खिलाफ
सर मजाक है ना, वही ना। यानी आपने देखा कि आलमी जो मीडिया है वो भी आपका मजाक बना रहा है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप उसके साथ ये कर रहे हैं। यानी ये भी सिर्फ पाकिस्तान में होता है बिल्कुल। कि अगर एक बंदा मुल्क में किसी भी फैसले के खिलाफ एहतजाज करता है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी बगावत। जाती है, बगावत की लगा दिया बिल्कुल। जाती है। तो अब इमरान खान के पास मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, गिरफ्तारी से बचने के लिए, इस केस के हवाले से बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। क्योंकि इस केस में मैं अपनी जाती हैसियत में नहीं समझता कि कोई उनके पास किसी भी किस्म के कोई परेशानी का जवाब मौजूद है। वजह उसकी ये है कि आज जैसे जमानत मनसूख हुई है, वो भी सिर्फ इस वजह से मनसूख हुई है जमानत, केस के मेरिट्स के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। अगर शायद इमरान खान साहब पेश हो जाते तो केस के मेरिट के ऊपर बातचीत होती तो ये अदालत ये मुकदमा उड़ा के भी रख सकती थी। बिल्कुल। मगर अब पाकिस्तान के मरूजी हालात को देखें तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी हालात के तनाजुर में चलता ऐसा है, ही है। तो बड़ी वो- बदकिस्मती है। हाँ। तो अब उन्हें आज पेश नहीं किया गया, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से वो जमानत नहीं भी लेते, या लाहौर हाई कोर्ट किसी वजह से वो जमानत नहीं भी देती, उसके बाद भी अच्छा, मैं एक कदम आगे चल के बताता हूँ कि अगर इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती सर है। ख्वाहिश तो है ना, मरियम नवाज सर साहिबा की बहुत ख्वाहिश है। बहुत बड़ी ख्वाहिश है। राना सनाउल्लाह साहब मरियम बात। नवाज हमेशा आजकल जो उनके हाँ जी। सदीक जान साहब अक्सर कहते हैं कि उनके जो नए अबू है वो हाँ रोज जी। उनके पास जाती हैं, कहती हैं 2-4 मिनट के लिए इमरान खान को गिरफ्तार गिरफ्तार कर कर ले, वो लें। लेवल प्लेइंग जरा फील्ड हो। लेवल हाँ नवाज जी, शरीफ वाला हो बिल्कुल। जाएगा। तो अगर इमरान खान, मैं एक कदम आगे चल के बताता हूँ, गिरफ्तार हो जाते हैं, सर यकीन करें इस मुकदमे की दफात को देखते हुए इमरान खान को 1 घंटे का जिस्मानी रिमांड भी मिलता हुआ मैं नहीं देख रहा। और मुमकिन है कि वो जो मुकदमात हैं, वो जो दफात हैं, वो रिमांड देने की बजाय अदालत उड़ा के रख मगर दे। सर यहाँ पर फैसले तो कहीं और से होते हैं। सर देखें, फैसले कहीं और से होते हैं। मैं डे फर्स्ट से एक बात कह रहा हूँ आपको, इस पूरी रजीम चेंज में ना इमरान खान को अगर कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलता है, मैं आपको ऐसे दर्जनों फैसले सुना सकता हूँ जो फिर भी इसी अदलिया ने दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अदलिया तो सर आखिरी उम्मीद है ना, तो बिल्कुल, आखिरी। तो अदलिया एक रेड लाइन है, आइन एक रेड लाइन है, तो अदलिया एक आखिरी उम्मीद है। तो इस केस में इमरान खान साहब को मैं गिरफ्तार होता हुआ नहीं देख रहा। हाँ, उनके ऊपर दीगर मुकदमात बनाकर, दीगर जराइम कराकर, देखें बड़े इससे पहले भी पता नहीं हर रात ये सोचते हैं, हर रात ये प्लान बनाते हैं, मगर इमरान खान को गिरफ्तार ये नहीं कर पा रहे। और इस केस में तो मैं इमरान खान की गिरफ्तारी, शायद मैं कुछ ज्यादा पुरुमीद हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं। अगर गिरफ्तारी है भी तो पहले दिन ही मुकदमे में जमानत और चालान और बाकी चीजें दूर की बात, आप कह लीजिए जिस्मानी रिमांड दूर की बात, मुकदमा ही खारिज हो जाएगा। मगर इसमें एक और चीज भी है ना, आप देखें कि एक तरफ मनी बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है इमरान खान को दिखा रहा था कि उसकी जमानत खारिज हो गई, लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हो रही है, वहां से भी बड़े अच्छे रिमार्क्स जो है ना, हमें बड़े टाइम के बाद जो है बड़े एक अच्छे रिमार्क्स जो है हमें सुनने को और मिले और देखने को मिले। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई चाल भी थी, कोई सियासी तौर पे भी, कि चलें जो है वहां से जो है ना ध्यान एक कौम का जो है ना किसी और तरफ कर दें? अच्छा, आज के दिन आपने ध्यान डाइवर्ट कर लिया, कौम के टैक्स डिवाइड कर लिया, आपने 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। वो 170 अरब रुपए आप और मेरी जेब से जाने हैं, इस अवाम की जेब से जाने हैं। जब हम जाएंगे कोई चीज खरीदने, आपने जीएसटी को 17 से 18% कर दिया, मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, अब शादी करना भी इस मुल्क में महंगा हो गया। पहले हम बेचारे नौजवान थे तो अब शादी भी आपने तो मुश्किल कर मेरा दी। तो प्लान था इसी अच्छा, साल, अब वो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा जो है ना। आपके लिए भी मुश्किल जरूर है। चलें, अब देखें ना कि जब हम कोई चीज खरीदने जाएंगे, आवाम खरीदने जाएगी, महंगाई पेनिट्रेट करेगी ग्रास रूट लेवल तक, उस वक्त आपकी आपकी आप आवाम की तवज्जो कैसे दूर करेंगे? ये निकले तो सही आवाम में, यकीन करें आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम आवाम से बात करें ना, हम डिजिटल मीडिया पे नहीं चला सकते बिल्कुल। जो वो अलकाबाद से इस हुकूमत को नवाजते हैं। तो आज हुकूमत के साथ न्यूट्रल्स भी सर, सर दूसरी बात उनके है, साथ बड़ी मोहब्बत है। दूसरी बात है, देखें आप कुछ तो रहम खाए ना मौजूदा हुकूमत पे, सारी चीजें अब उनके खाते में ना डालें। कल बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरह ना एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ना ये मिनी बजट का जो मालियाती तरमीमी बिल है वो पास करा, वो पास करवाना क्या, वो लागू कर दिया जाए और कल के कल ही कर दिया जाए, और उससे तासुर ये दिया जाए जी सदर मुमलिकत ने किया, मजबूरी थी, और इस मुश्किल मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर लिया शामिल। जाए। मगर सदर मुमलिकत ने बड़ा जबरदस्त, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो आज पेश हुआ है, और उस हवाले से कब तक आप भागेंगे महंगाई से? अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको अवाम में जाना पड़ेगा, और फिर अवाम आपको बताएगी कि जो एक दिन के लिए तवज्जो आपने डाइवर्ट की थी, अब हम एक दिन के लिए, उस दिन के लिए उन 14 जमाती इत्तेहाद से अवाम भी अपनी तवज्जो हटा लेगी। चलें सर, आपने जो है तमाम सूरत हाल से जो है आगाह किया, इंशाल्लाह आपसे आगे भी मजीद बातचीत होती रहेगी, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो अब शादी भी आपने मुश्किल कर मेरा दी। तो प्लान था इसी अच्छा। साल, अब वो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा जो है ना आपके लिए भी मुश्किल ज़रूर है। चलें, अब देखें ना कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाएँगे, अवाम खरीदने जाएगी, महँगाई पेनिट्रेट करेगी ग्रास रूट लेवल तक। उस वक़्त आपकी आपकी त आप अवाम की तवज्जो कैसे दूर करेंगे? ये निकले तो सही अवाम में। यकीन करें, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हम अवाम से बात करें ना, हम डिजिटल मीडिया पे नहीं चला सकते, जो वो अलकाबाद से इस हुकूमत को नवाज़ते हैं। तो आज हुकूमत के साथ न्यूट्रल्स भी सर दूसरी बात उनके है, साथ बड़ी मोहब्बत है। दूसरी बात है, देखें, अब कुछ तो रहम खाए ना मौजूदा हुकूमत पे, सारी चीज़ें अब उनके खाते में ना डालें। कल बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरह ना एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ना ये मिनी बजट का जो मालियाती तरमीमी बिल है, वो पास करवाना क्या, वो लागू कर दिया जाए और कल के कल ही कर दिया जाए और उससे तासुर ये दिया जाए जी सदर मुमलिकत ने किया, मजबूरी थी और इस मुश्किल मामले में पाकिस्तान तहरीक